यहाँ पर गणेश जी की उत्पत्ति को लेकर के वर्णन करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नरों में उत्तम नरोत्तम, ऐसे जो भगवान नारायण है सभी की गति है, ऐसे नारायण भगवान को नमस्कार करके, सरस्वती माता को नमस्कार करके, व्यास भगवान को नमस्कार करके इतिहास पुराण का कथन करना चाहिए, वाचन करना चाहिए, व्याख्यान करना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं नारद जी प्रश्न करते हैं और नारायण भगवान उत्तर देते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे नारायण, मैंने प्रकृति खंड का वर्णन कर लिया, सुन लिया, ब्रह्म खंड का प्रसंग मैंने सुन लिया, प्रकृति खंड का मैंने श्रवण कर लिया जो ज्ञान को बढ़ाने वाला था। अब मैं गणेश खंड का, श्री गणेश के खंड का सुनना चाहता हूँ, गणेश खंड का श्रवण करना चाहता हूँ। उनका किस प्रकार से जन्म हुआ और मंगलों के देने वाला है, ये चरित्र कैसा है, मंगलों को देने वाला है, अमंगल को नष्ट करने वाला है। पार्वती के उदर में गणेश किस प्रकार से प्रवेश किया, किस प्रकार से गणेश की उत्पत्ति हुई, कैन प्रकार से देवी ने किस प्रकार से गणेश को पुत्र रूप में प्राप्त किया, और वह गणेश किस देव के अंश से उत्पन्न हुआ। ऐसे कोई ना कोई बालक उत्पन्न होता है, किसी न किसी अंश से उत्पन्न होता है। तो गणेश भी कहते किस अंश से उत्पन्न हुआ, किस देव के अंश से उत्पन्न हुआ। जैसे पांडवों के विषय में, ये सारे पांडव है किसी न किसी देवता के अंश से उत्पन्न हुए। जब महाभारत समाप्त हो गया, पूरा काल समाप्त हुआ, उसी देवता में प्रवेश भी कर गए वो, जिससे अंश से उत्पन्न हुए थे उसी में प्रवेश भी कर गए। उसी प्रकार से एक गणेश भी इस देव के अंश से उत्पन्न हुआ। अयोनि संभव किंबा वह योनि संभव, ये जो गणेश की जो उत्पत्ति है योनिज है अथवा अयोनिज है, किसी स्त्री से पैदा हुआ अथवा बिना स्त्री के पैदा हुआ। किंबा ब्रह्म तद ब्रह्म तेजो किंबा तस्य पराक्रमम का तपस्या किं ज्ञानम वह तद निर्मलम यशा। अथवा उसका ब्रह्म तेज है, पराक्रम है, तपस्या है, ज्ञान है, निर्मल यश है, उसका गणेश का कैसा है। और उसकी सारे देवताओं के साथ, देवताओं से पहले उसकी पूजा किस प्रकार से होती है। तस्य पूरा पूजा विश्वेशु निकेशु चा, और किस प्रकार से उस गणेश की सबसे पहले पूजा होती है। अन्य देवी देवताओं की पूजा बाद में होती, गणेश की पूजा पहले होती है। किस कारण से होती है, ये मेरे को वर्णन करिए, पूर्ण रहस्य का वर्णन करिए, उनका चरित्रों का वर्णन करिए। और पुनः गणेश को गज का मुख कैसे प्राप्त हुआ। गणेश क्योंकि पैदा हुआ था तो बालक, मनुष्य कोई बालक जैसे था, दो हाथ, दो पैर और मुख भी मनुष्य का ही था। तो किस प्रकार से नारायण के अंश से उत्पन्न हुआ, किस प्रकार से कैसे उसने धारण किया। आता उसकी ब्रह्मा विष्णु महेश के रहते हुए भी, ब्रह्मा विष्णु महेश के रहते हुए उसकी पूजा सबसे पहले क्यों हुई, और इसका वर्णन करिए। और उसका मुख, गणेश का जो मुख है किस प्रकार से हाथी का लग गया, और उसका एक दांत, दो दांत थे, एक दांत कैसे टूट गया। हाथी के दो दांत होते हैं ना, तो दो दांत होते हैं, तो दो होते हैं, चार होते हैं, चार होते हैं, दो 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 यानी बाहर, दो भीतर, खाने वाले अलग, दिखाने वाले अलग। और कोई हाथी के चार दांत भी होते हैं, किसी किसी कल्प में हाथी के चार दांत भी वर्णन किया, लेकिन प्राय कल्प दो होते हैं। किसी किसी पुराणों में किसी दूसरे जो लोक है ना, लोकांतर में वहां पर वर्णन आता है। तो कोई हाथी चार चार दांत वाला भी होता है। तो दिखाने वाले तो ये दो भारे ही होते हैं, और खाने वाले अंदर का छोटा होता, छोटा छोटा तो होता कि नहीं होता, अंदर होता हो। तो वो कहते हैं खाने वाले अलग, दिखाने वाले अलग। हमारे दांत में तो दिखाने वाले हैं, दिखाने वाले दांत हो गए,
तो खाने वाले तो साइड पे हो, दाढ़ों से खाता व्यक्ति, आगे के दांतों से तो खाता नहीं, मात्र दिखाने के लिए और शब्द को उच्चारण करने के लिए। यदि सामने वाले दांत ना हो तो शब्द स्पष्ट उच्चारण नहीं होगा, क्योंकि श्वास निकल जाएगी, स्पष्ट शब्द उच्चारण नहीं हो सकता। तो मैं सुनना चाहता हूँ, विस्तार पूर्वक कथा का श्रवण करना चाहता हूँ। ऐसा उन्होंने नारद जी ने नारायण से कहा। और नारायण भगवान भी कहते हैं, शृणु नारद कक्ष्यामि रहस्यम परमाद्भुतम पाप संताप हरणम सर्वविघ्न है विनाशनम। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि हे नारद जी, तुम सावधान होकर के श्रवण करो, यानी मन को एकाग्र कर लो, जहाँ पर भी गया हुआ है मन वहां से हटा लो, तो एकाग्र कर लो। मैं तुमको अद्भुत रहस्यमय कथा का श्रवण कराता हूँ, जो सारे संतापों को हरण करने वाली है, सारे विघ्न का विनाश करने वाली है, मंगल को देने वाली है, सर्व शुद्धियों का सारे मनोहर है, सुख को देने वाली है, मोक्ष का बीज है, पापों को नष्ट करने वाली है। और कहते हैं दैत्य अगत देवताओं की तेजो राशि से, ऐसा जो कथा को कहता हूँ। अब यहाँ पर कहते हैं जो दैत्य है, दैत्यों से देवता पीड़ित हुए, किसी काल विशेष में देवता दैत्यों से पीड़ित हुए, तो पीड़ित हो जाने के पश्चात सारे देवता मिलकर के एक जगह पर स्थित हुए कि हम लोगों को इन दैत्यों से कैसे छुटकारा, दुख की निवृत्ति हो, छुटकारा कैसे प्राप्त हो। तो एक जगह स्थित हो जाने से सारे देवताओं के शरीर से अपना अपना तेज निकला, तो तेज निकल करके एक जगह पिंडीभूत हो गया, एक जगह पिंडीभूत हो गया। तो उस पिंडीभूत जो तेज है उसका नाम हो गया दुर्गा, जो परमात्मा की शक्ति कहलाती। वही दुर्गा क्या हुआ, कालांतर में भगवान की आज्ञा लेकर के भगवान शिव जी की पत्नी बनी। कौन सी पत्नी बनी? सती माता। दक्ष प्रजापति के घर में पैदा हुई, और दक्ष प्रजापति के घर में पैदा होकर के शिव की पत्नी बनी सती नाम से। किंतु पति का अपमान हो जाने के कारण वही हिमालय के घर में पार्वती के रूप में पैदा हुई। तो जब सती हुई थी, सती के रूप में थी, उस काल में उसकी कोई संतान प्राप्त नहीं होती। संतान के लिए प्रयत्न तो किया, लेकिन इससे पहले ही उसका शरीर छूट गया। तो अगला जन्म उसको प्राप्त हुआ हिमालय के घर में। तो हिमालय के घर में जब पैदा हुई तो हिमालय राज ने भी उसको शंकर के लिए दे दिया। शंकर हे ददहु दांचा पार्वती परभुतो मुदः तां गृहीत्वा महादेवो जगामः वनम्। भगवान शिव जी के लिए पर्वत राज ने अपनी पुत्री को दे दिया प्रसन्न होकर के। तो भगवान शिव जी भी अपनी पत्नी को लेकर के प्रसन्न होकर के वन में चले गए। अब वन में चले गए तो वहां पर जंगल में जाकर के किसी एकांत स्थान में कहते हैं सैया बनाई और रति क्रिया करी, पुष्प चंदन के द्वारा अर्चित सुशोभित सैया का निर्माण किया, और वहीं पर दोनों पति पत्नी मिलकर के विहार किया। और कहाँ पर वर्णन आता है? यहाँ पर नर्मदा जी किनारे का वर्णन आता है। सा देवी नर्मदा तीरे पुष्प उद्याने तया सह। तो विशेष रूप से जो अमरकंटक आता है ना, अमरकंटक में विशेष रूप से भगवान शिव जी रहते थे, क्योंकि अमरकंटक से ही नर्मदा जी पैदा उत्पन्न हुई थी वहीं से। तो नर्मदा किनारे भगवान रहे थे। तो किसी काल विशेष में भगवान शिव जी अमरकंटक में रहे थे, तो वहीं पर विहार करते रहे। तो विहार करते करते कहते 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। अब 1000 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात देवताओं ने देखा कि भगवान शिव जी का अभी तक पुत्र पैदा नहीं हुआ। अब 1000 वर्षों के पश्चात यहाँ पर कहते हैं देवताओं को बड़ी चिंता हो गई। अब देवता क्यों दुखी हो गए? तो एक तो उनको दैत्यों से पीड़ित थे। उस काल में
उस काल में कहते हैं कि जो तारकासुर था, तारकासुर से देवता पीड़ित हो रहे थे, देवता पीड़ित हो रहे थे, इसलिए वो देवताओं से पीड़ित होकर दुखी होकर के भगवान के पास में जब ले गए, तब क्या कारण है अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। देवताओं ने भी आपस में विचार किया, अभी भगवान शिव जी, यदि भगवान शिव जी अब गर्भधारण संतान करेंगे कितने काल के पश्चात, तो जो पार्वती से पुत्र पैदा होगा, पार्वती से जो पुत्र पैदा हो, दैत्यों को तो मारेगा, साथ साथ देवताओं को मार देगा, दैत्यों को तो मारेगा, साथ साथ देवताओं को मार देगा। अब क्या करना चाहिए जिससे भगवान शिव जी रति क्रिया से विमुख हो जाए, उस पुत्र भी प्राप्त हो जाए, रति क्रिया से विमुख हो जाए, लेकिन पार्वती से पैदा ना हो, पुत्र पार्वती के द्वारा पैदा ना हो, अयोनित पुत्र पैदा हो। ऐसा देवताओं ने मिलकर के योजना बनाई। ब्रह्मा जी के पास में गए, तो विष्णु भगवान के पास में गए, तो भगवान ब्रह्मा जी से परामर्श करके और विष्णु भगवान से परामर्श करके सारे देवता मिलजुल करके जहाँ पर शिव जी विहार कर रहे थे वहीं पर पहुंच गए। लेकिन एकांत में कर रहे थे, महल आदि बनाया होगा, गुफा में जैसे गुफा आदि बनाते ना, उसके दरवाजे के पास में दूर देश में खड़े हो गए, और दूर देश में खड़े होकर के सारे इंद्र आदि देवताओं ने विचार किया किस प्रकार से रति क्रिया में इनको भंग हो, रति क्रिया भंग हो। तो रति क्रिया भंग कराने वाले को दोष नहीं लगता है, ऐसा शास्त्र वर्णन आता है। तो हम कौन किस प्रकार से देवता दोष को ग्रहण करें, यदि हम रति क्रिया को भंग करते हैं तो हो सकता है पार्वती नाराज हो जाए, और पार्वती नाराज हो गए तो हमको श्राप भी दे सकती है। तो ये भी डर भी रहे थे, और ये भी डर लग रहा था यदि पार्वती से संतान पैदा हुई तो निश्चित रूप से हम लोगों की मृत्यु पुनः भी है, इधर भी हुआ उधर भी खाई। रति क्रिया को भंग करते हैं तो भी श्रापित होंगे, और यदि संतान पैदा हो गए तो न जाने भविष्य काल में पुनः हम मारे जाएंगे। फिर भी ऐसा विचार करके सारे देवता पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, यहाँ पर शिव जी विहार कर रहे थे, रति क्रिया वाले थे। उस काल में इंद्र ने अग्नि देवता से, अग्नि देवता ने वरुण देवता से, वरुण देवता ने कुबेर देवता से, कुबेर देवता ने चंद्रमा से, चंद्रमा ने अन्न से, सूर्य से ऐसे ऐसे कहा कि तुम कहो तुम कहो तुम कहो, तुम बोलो भगवान शिव जी ये क्या कर रहे हैं, तुम बोलो शिव जी ये क्या कर रहे हैं। सूर्य से कहा ये सूर्य देवता तुम कहो ये शिव जी क्या कर रहे हैं। सूर्य ने दूसरे देवता से कहा एक तो हे देवता ऐसे बोलो ये शिव जी क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले इंद्र का वर्णन आता है, किम करोषि महादेव योगीश्वर नमोस्तुते जगदीश जगद विद्या भक्तानां भय भंजना। तो इंद्र कहता है हे महादेव किम करोषि, ये तुम क्या कर रहे हो, इस प्रकार से स्तुति करी। हे योगीश्वर आपको मैं प्रणाम करता हूँ, हे जगत के स्वामी, जगत के कारण भक्तों के भय को भंजन करने वाले, हे महादेव आप ये क्या कर रहे हो। तो ऐसा बोल करके हरि यानी भगवान इंद्र देवता उनके जहाँ पर दरवाजा होगा वहां पर बोल करके चले गए वो। अब दूसरे का नंबर आया कि इंद्र देवता के पास सूर्य देवता का नंबर आया, तो सूर्य देवता भी कहता है किम करोषि महादेव जगतां परिपालकः सुरश्रेष्ठा महाभागा पार्वती सा नमोस्तुते। हे महादेव तुम जगत के पालक हो, एक क्या कर रहे हो। हे देवताओं में श्रेष्ठ महाभाग पार्वती के स्वामी आपको नमस्कार है। ऐसा सूर्य देवता बोल करके वहां से दरवाजे के पास बोल कर दूर हट गए। तीसरे का नंबर आया चंद्रमा, वो भी कहते किम करोषि, हे लोग स्वामी तुम क्या कर रहे हो आपको नमस्कार है। तो वो भी बोल करके दूर चला गया। और इसके बाद पवन देवता आया, सारे देवता आए, तो 23 देवता का वर्णन आता है, सारे देवता आ गए, संक्षेप से कह दिया। और भगवान शिव जी ने प्रभु की इस प्रकार की स्तुति को जान लिया, मन के अभिप्राय को जान लिया। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि उनके अभिप्राय को जान करके रति क्रिया से वो निवृत्त हो गए, किंतु निवृत्त होते ही कहते हैं उनको जो वीर्य है रज्जु पर गिर गया एक बार का। तो वही वीर्य कालांतर में अग्नि देवता ले गया, और अग्नि देवता के माध्यम से कृतिका में गया, कृतिका के माध्यम से जल में गया,
जल के माध्यम से फिर वो सरकंडों में गया, सरकंडों के माध्यम से कार्तिक पैदा हुआ। एक कार्तिक भगवान का और उत्पत्ति का वर्णन आता है। तो यहाँ पर संक्षेप से नाम मात्र के लिए विस्तार पूर्वक आगे वर्णन आया। तो जब भगवान शिव जी प्रतिक्रिया से निवृत्त हुए और उनका जो वीर्य है होते होते हमने प्रतिक्रिया का भंग करते करते पृथ्वी पर प्रक्षेप हो गया। तो जो पार्वती माता है उसको बड़ा दुख हुआ। तो दुख हो जाने के पश्चात अपने दुख को उसने सहन कर लिया। और भगवान शिव जी बाहर आए और बाहर को देवताओं को आश्वासन दे करके देवताओं से बोले, महादेव प्रतिक्रिया को छोड़ करके जो बाहर आए, देखा सारे देवता प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना को देख करके भगवान शिव जी अपने मंदिर से बाहर निकले, गुफा आदि से बाहर निकले तो देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार किया। इसके पश्चात देवताओं से बोले, हे देवता, पार्वती के देखने से पहले से ही तुम भाग जाओ। जब तक पार्वती नहीं देखती है इससे पहले तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है, स्थापित हो जाओगे। तो यहाँ पर कहते हैं देव्य पालिता गीता पार्वती साप हेतुना सर्व ब्रह्मांड संघर्ता चक्मे पार्वती भया। यद्यपि सारे देवता पार्वती के भय से युक्त थे, तो कहते हैं फिर भी शिव जी ने उनकी देवताओं की स्तुति, शिव जी ने देवताओं की स्तुति सुनी और सुनकर के बाहर आए और देवताओं को सावधान कर दिया। अब बाहर आने के पश्चात देवता तो चले गए, उन्होंने देवता तो वहां से भागे। शिव जी के कहने पर पुनः भगवान शिव जी भी अपने पति से भयभीत होकर के पुनः पार्वती के पास में आ गए। तो लेकिन पार्वती ने बाद में अनुमान करके जान लिया, इसके अनुमान करके जान लिया कि देवताओं की चाल थी। मैं गर्भवती होना, भगवान शिव जी के द्वारा गर्भवती होना चाहती थी, किंतु देवताओं की चाल से मैं गर्भवती नहीं हो पाई, निष्फल हो गई मैं। तो पार्वती ने अपने को इस प्रकार से जानकर क्रोध आ गया और क्रोध हो जाने के पश्चात यहाँ पर कहते हैं नाचा दृष्टः पुरः सुरान् समुद्धितं गोपीवन्निं स्तंभेयमास देवता। जैसे भगवान शिव जी सैया से उठ करके बाहर आए तो देवताओं को दर्शन दे करके सावधान करके उनको भगा दिया, मतलब देवताओं को वहां से कह दी जल्दी शीघ्र यहाँ से चले जाओ। पुनः पार्वती भी पीछे से आई, तो पार्वती ने तो देवताओं को नहीं देख पाया, किंतु देवताओं को न देखने से देखा तो नहीं देवताओं को, लेकिन देवताओं के कारण उनको प्रतिक्रिया में धन्य तो प्राप्त हो ही गया था, ये उसने जान दिया। तो देखने भी आए थे वो, लेकिन वहां पर देवता नहीं देखे, न देखने पर भी प्रतिक्रिया के धर्म को जान करके देवताओं की प्रकृति को देख करके उसके मन में भयंकर क्रोध आया। और क्रोध को किसके ऊपर छोड़े, जब मन में क्रोध आ जाता है ना तो किसी न किसी के ऊपर छोड़ना चाहता है व्यक्ति। जैसे कोई व्यक्ति काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए कहाँ पर गया, ऑफिस में गया, कार्यालय में गया, वहां पर ऊंचे अधिकारी ने नीचे अधिकारी को डांट लगा दी। अब वो क्रोध भरा हुआ है, ऊंचे अधिकारी से बोल नहीं पाता है, यदि बोलता है तो नौकरी से वो निकाल देगा। तो वो क्रोध उसके मन में भरा हुआ रहता है, वही क्रोध भरा रह करके वो घर में आता है। घर में उसकी पत्नी से यदि कुछ गड़बड़ कर देती, कुछ गड़बड़ कर देता है तो उसके ऊपर वो क्रोध निकाल देता है। क्रोध कहाँ का भरा था, वहां का भरा था, ऑफिस का भरा था, कार्यालय का भरा था, लेकिन उसने निकाल कहाँ दिया, दूसरी जगह निकाल दिया। उसी प्रकार से इसकी प्रतिक्रिया भंग जाने से क्रोध हो गया, तो देवताओं के कारण प्रतिक्रिया का भंग हुआ था, एक पार्वती जान गई। तो क्रोध को यद्यपि भगवान शिव जी के सामने प्रकट नहीं, देवता अदृश्य भाग गए थे, तो क्या करे, देवी वो क्रोध को निकाले तो कैसे निकाले। तो देवताओं की सारी क्रिया को जान करके उसने कह दिया, साप दे दिया, अध्यापविदिते देवः व्यर्थवीर्यः भवन्तु ते ससाप देवी तान देवान् अतिरुष्टा बभूव। सारी जो क्रिया थी, सारी करामात थी, जो गति भंग करने का जो क्रम था वो देवताओं की करतूत थी, देवताओं का षड्यंत्र था, देवताओं का षड्यंत्र था। ऐसा
पार्वती ने जान लिया। तो देवताओं के षड्यंत्र को जान करके देवी पार्वती उन देवताओं के ऊपर क्रोधित हो गई। तो क्रोध हो जाने के पश्चात कहती आज से अद्य आज से जितने भी देवता हैं सारे देवता व्यर्थ वीर्य वाले हो जाए, आत्मा उनके वीर्य से संतान की पैदा न हो। जितने भी देवता हैं जो हो चुके हैं बच्चे वो तो हो गए, उनके विषय में नहीं है, लेकिन अब दोबारा उनके वीर्य से बच्चे पैदा न हो। तो कोई भी देवताओं ने फिर बाद में इसलिए स्वर्ग की जितने भी अप्सराएं हैं, स्वर्ग की जितने भी देवताओं की स्त्रियां हैं, वो कोई भी संतान पैदा नहीं कर पाती। कुछ दिनों से जिन दिनों से श्राप दिया है पार्वती ने, उसी दिनों से किसी भी स्त्री ने संतान पैदा नहीं करी। वो स्वर्ग की स्त्रियां कब पैदा संतान करेंगे? जब पृथ्वी लोक के में आकर के पृथ्वी लोक में आकर के यदि किसी दूसरे से विवाह आदि करेंगे, ऋषि मुनि से यदि विवाह किया तभी उनसे संतान पैदा होगी, अन्यथा नहीं होगी। देवताओं से संतान पैदा होना बंद हो गए थे। जितने देवता है उनके एक एक दो पुत्र तो थे, जितने भी देवता थे श्राप लगने से पहले उन देवताओं के एक एक दो पुत्र पैदा हो चुके थे, पुत्र पुत्रियां। बाद में पुत्र पुत्रियां पैदा होना बंद हो गई थी। इसलिए इंद्र देवता के पहले एक पुत्र पुत्री पैदा हो चुके थे, इनके बृहस्पति का भी एक पुत्र पैदा हो चुका था, चंद्रमा के पुत्र पैदा हो चुके थे, अन्य अन्य देवताओं के सूर्य भगवान के पुत्र पैदा हो चुके थे। बाद में पैदा होना बंद हो गए। हाँ, उन देवताओं का बीज कब सामर्थ्य वाला होता है? जब मनुष्य लोक की स्त्रियों से विवाह करेंगे तो उससे तो पुत्र पैदा हो जाएंगे, लेकिन स्वर्ग लोक की स्त्रियों के साथ देवता यदि विवाह करते हैं तो संतान पैदा नहीं होती, विपरीत क्रम से हो जाएगा। यदि यहाँ का कोई पुरुष वहाँ की स्त्रियों से विवाह करेगा तो संतान पैदा हो जाएगी, वहाँ की स्त्रियों का से यहाँ का पुरुष करेगा तो वहाँ का पुरुष यहाँ की स्त्रियों से विवाह करेगा, प्रतिक्रिया करेगा, संतान पैदा हो जाएगी। इसलिए कुंती से देवताओं के द्वारा संतान पैदा हुई नहीं। श्राप दिया था देवी ने श्राप दे दिया तुम्हारा वीर्य व्यर्थ हो जाएगा, लेकिन इंद्र देवता का, वायु देवता का, सूर्य देवता, अन्य देवता का वीर्य व्यर्थ नहीं होगा। तो कैसा विपरीत क्रम से हुआ? क्योंकि एक मनुष्य लोक की स्थिति वो देवता थे, इसलिए इस क्रम से उनका वीर्य व्यर्थ नहीं होगा, वहाँ की वहीं के देवताओं की वहीं को लेकर तो होता है। तो इस प्रकार से जब भगवान से पार्वती ने दे दिया, श्राप दे दिया, तो भगवान शिव जी ने भी देख लिया। ततः शिवः शिवां दृष्ट्वा क्रोध संरक्त लोचना दुदधिं नम्रे वदनां लिखन्तीं धरणीकलम्। तो भगवान शिव ने देखा कि पार्वती कैसे क्रोध से है, रो रही है, पृथ्वी के नीचे देख रही है। तो ऐसी पृथ्वी को देखती हुई, नीचे देखती हुई पार्वती को देख करके भगवान शिव जी ने उसको समझाया, हाथ से हाथ पकड़ा और अपने पक्ष स्थल से उसको लगाया और सांत्वना दी। सांत्वना देने के पश्चात कहते हैं फिर सामान्य स्थिति हो गई, फिर अन्य कार्य आदि करने लगे। अब यहाँ पर कहते हैं, भगवान कहते हैं, शिव जी कहते हैं कि कथम रुष्टः गिरि श्रेष्ठे श्रेष्ठ धन्य धन्य मनोहरे मम सौभाग्य रूपे च प्राणादिष्टात्र देवते। पार्वती से शिव जी कहते हैं कि हे गिरि श्रेष्ठ कन्या, तुम किस प्रकार से रुष्ट हो गई हो, क्यों कष्ट हो रहा है? क्या सौभाग्य, मम सौभाग्य रूपे, मैं तो तुम्हारा सौभाग्य रूप से सामने खड़ा हूँ, तुम मेरे प्राणों के अधिष्ठात्री देवता हो, तुम्हारे लिए क्या अभिष्ट है उस अभिष्ट को मैं करूँगा। मेरे सामने तुम कहो, मेरे सामने तुम व्यक्त करो, तुमको क्या चाहिए, तुम क्यों रुष्ट हो रही हो, क्यों दुख कर रही हो? तुम्हारे सामने मैं तुम्हारा सौभाग्य रूप में खड़ा हूँ, तुम सौभाग्य रूप वाले हो और तुम मेरी प्राणों का अधिष्ठात्री देवता हो। आप अहो निरपराधम मां प्रसन्ना भव सुंदरी, मैं निरपराध वाला हूँ, मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। ये देव की आज्ञा से, देवात अज्ञात दोषस्य शांति में कर्म आरती, ये देव के कारण है, प्रारब्ध ऐसे ही हो गया जिसके कारण जो मेरा वीर्य निष्फल हो गया, आता तक तुम गर्भवती नहीं हो पाई, फिर भी तुम शांत हो जाओ। इस प्रकार तुम ही, भगवान शिव जी कहते हैं तुम ही प्रकृति हो, तुम ही बुद्धि हो।
और तुम ही शक्ति हो। क्षमा, दया, तुष्टि, पुष्टि, शांति, शांति सारी स्त्रियां तुम ही हो। शुद्धम, छाया, निद्रा, तंद्रा, श्रद्धा, सुरेश्वरी, सर्व आधार रूपा, और तुम सर्व स्वरूपिणी, ये सारी देवियां कैसी तुम ही हो। इस प्रकार से भगवान शिव जी ने उसको समझाया, मधुर वाणी के द्वारा बोला, और मधुर वाणी के द्वारा बोल करके सांत्वना दी। तो सांत्वना को सुन करके देवी कहती है, किं त्वया हम कतिष्यामि सर्वज्ञं सर्वरूपिणं स्वात्मा रामं पूर्णकामं सर्वदेहेषु अवस्थितम्। कहते हैं, हे सर्वज्ञ, मैं आपसे क्या कहूँ, मैं आपसे क्या कहूँ, आप तो सब कुछ जानने वाले हो, स्वात्मा रामो पूर्ण काम हो, मैं आपसे क्या कहूँ। मेरे मन में एक ही कष्ट है, मेरे मन में कैसे एक ही कष्ट है। किस प्रकार से, यहाँ पर कहते हैं, रति भंगो दुखम एवं द्वितीयम वीर्य पातनम दुखातिरेकम दुखम चा तृतीय मन पथ्यता। मेरे पास में 3 कष्ट हो गए। कौन से हो गए? एक तो रति भंग हो जाने से मेरे को कष्ट प्राप्त हुआ, दूसरा आपका वीर्य है पृथ्वी को कर गए इसलिए मेरे कष्ट प्राप्त हुआ, तीसरा मेरे को अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई, इस प्रकार से मेरे को कष्ट हुआ। आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, आपको प्राप्त हो जाने के पश्चात, आपको प्राप्त करने के पश्चात ही मैं अभी दुर्भागा हूँ, क्योंकि मेरे संतान की कोई प्राप्ति नहीं हुई। इस प्रकार से ऐसा देवी ने कहा। तो देवी की वाणी को सुनकर के भगवान शिव जी कहते हैं, यहाँ पर एक वर्णन आता है, फिर कहते हैं, जिनके घर में पुत्र आदि नहीं होता है, जिनके घर में संतान नहीं होती है, उसका घर कैसा, जंगल के जैसा है। उसकी जो संपत्ति खाने वाला कौन रहेगा। जैसे पति पत्नी ने धन कमाया है मिल करके, यदि संतान पैदा हो ही नहीं है तो उसका वो धन कैसा हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। तो घर जीवन वाला है तो घर जीवन वाले के लिए संतान अनिवार्य हो जाती है, यानी संतान नहीं है तो उसका घर जीवन भी अच्छा नहीं लगता, उसके लिए नहीं लगता, दूसरे के लिए वही लगे लेकिन उसके लिए नहीं लगता। आज जो संतोषी हो गए उसके लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन संतोषी नहीं है उसके लिए तो समस्या ही समस्या है। तो कहते हैं, स्त्री के लिए वही सौभाग्य है कि पति का शांत हो, स्त्री का सौभाग्य है पति का शांत हो, संतान की प्राप्ति हो, घर में संतान खेलते रहे, यही पत्नी को बड़ी सुख की प्राप्ति होती है। सुपुत्र हो स्वामिनो अंशश्च स्वामी तुल्य सुखप्रदा उपद्रश्य कुलंगारो मनसतापस्य केवलम। कहते हैं, जो कौन सुपुत्र होता है तो माता पिता को तारने वाला होता है, पुण्य से यदि पुत्र प्राप्त होता है तो लोकांतर में फल देने वाला होता है। वो सुपुत्र यदि पैदा हो गया, इस लोक में फल देता है, परलोक में भी सुख देता है। यदि कुपुत्र पैदा हो गया तो ये लोग परलोक दोनों में कष्ट देता है। तो जो पुत्र भी है स्वामी के अंश से पैदा होता है, तो माता पिता को तारने वाला होता है। साधु पुत्र तो माता पिता को तारने वाला होता है। इस प्रकार से ऐसा पार्वती ने भगवान शिव से कहा। तब ऐसी वाणी को सुनकर के भगवान शिव जी कहते हैं कि हे देवी, मैं तुमको कहते हैं पुत्र उत्पत्ति के लिए एक व्रत का वर्णन करता हूँ। इसका व्रत का वर्णन, सुनो पार्वती वक्ष्यामि तब भद्रम भविष्यति उपायता कार्य सिद्धि भवत्येव जगत रहे। तो शिव जी कहते हैं कि हे देवी, हे पार्वती, सुनो, तुम्हारा कल्याण होगा, कार्य सिद्धि, उपाय करने से कार्य की सिद्धि हो जाएगी। सर्ववांछितम सिद्धेश, सारी वांछाओं की सिद्धि हो जाएगी। बीज रूप सुमंगलम, तुम कैसे बीज रूप हो, सभी सारे मंगल को करने वाला है, यानी जो समस्त मनोरथों को सिद्धि का बीज है, सिद्धि का बीज रूप सुमंगल है, मन को प्रीति करने वाला है। ऐसे उपाय को मैं कहूँगा जिससे तुम्हारे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। यानी भगवान विष्णु की आराधना करने से, भगवान विष्णु की आराधना व्रत करने से
तुमको उसे पुत्र रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी। यानी पुण्यक व्रत, पुण्यक नामक व्रत करने से तुमको पुत्र रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी। 1 वर्ष तक, 1 वर्ष तक के पुण्यक व्रत होता है। 1 वर्ष तक ये पुण्यक व्रत करोगे तो तुमको भगवान विष्णु के जैसा पुत्र प्राप्त होगा। महाकठोर बीजम च वांछा कल्पितरुपरम सुकृतम पुण्यतम सारम पुत्रतम सर्व सौख्यतम। है पुण्यक नामक जो व्रत है 1 वर्ष में होने वाला है, महाकठोर बीज रूप है और कहते कल्प तरु के समान फल देने वाला है, सुख को देने वाला है, पुण्य को देने वाला, सार रूप है। ऐसे सारे पुत्र को देने वाला, सारे सुख को, सारे शौकों को देने वाला है। जैसे यहाँ पर भगवान शिव जी कहते हैं कि नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं के मध्य में जैसे विष्णु श्रेष्ठ है, वैष्णवों के मध्य में जैसे मैं हूँ, देव उसी प्रकार देवों के मध्य में तुम श्रेष्ठ हो, देवियों के मध्य में तुम श्रेष्ठ हो। और वर्णों के मध्य में ब्राह्मण विप्र है, कीटों के मध्य में पुष्कर है, पुष्पों के मध्य में पारिजात है, पत्रों के मध्य में तुलसी है। और कहते हैं तिथियों के मध्य में एकादशी है और दिनों के मध्य में रविवार है। यहाँ पर रविवार का वर्णन किया, दिनों के मध्य में रविवार श्रेष्ठ है, पुण्य को देने वाले। और मासों के मध्य में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में बसंत ऋतु और संवत्सरों में संवत्सर, वत्सर नाम का संवत्सर, योगों में सतयुग है। विद्या पूज्य में गुरु को विद्या प्रदान, कहते गुरु के मध्य में जो विद्या को देने वाला है। इस प्रकार से तो जननी में माता है, साधवी में साधवी पत्नी है। इस प्रकार से ये सारे फलों का वर्णन कर दिया। और पुलियों में काशीपुरी श्रेष्ठ है। उसी प्रकार से यहाँ पर वर्णन, ये सारे श्रेष्ठों का वर्णन करके व्यापकता का वर्णन करके ये प्रधान है। जैसे गीता में आया ना, गीता में भगवान यही कहते हैं, अमों के मैं हूँ, सिद्धों में कपिल मुनि हूँ, देवताओं में विष्णु हूँ, रुद्रों में शंकर हूँ, ऐसे ऐसे वर्णन किया। उसी प्रकार से यहाँ पर शिव जी ने एक प्रधान का वर्णन कर दिया। उसी प्रकार से सारे व्रतों में पुण्यक व्रत है। इस पुण्यक व्रत से करने से तुमको पुत्र नामक फल की प्राप्ति हो जाएगी, पुत्र की, और दूसरा तुम्हारा यश भी फैलेगा, और दूसरा सारे सुख की प्राप्ति हो जाएगी। और एक व्रत 1 वर्ष में होने वाला है। 1 वर्ष तक व्रत किया जाता है। 1 वर्ष में करने से पूरा हो जाएगा। 6 महीने तक कहते हैं, 6 महीने तक तो अन्न खा करके, जो भोग लगा करके अन्न खा करके, और 5 महीने तक फल खा करके, और 3 महीने तक आधा पक्ष तक, आधे पक्ष तक जल पी करके, और आधे पक्ष से निराहार रह करके, इस प्रकार से व्रत करना है। तो 1 वर्ष तक है। और इसमें यदि कहते हैं संपत्ति का वर्णन आता है। कैसा आता है? संपत्ति का वर्णन आता है, कितने 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 दान किया जाता है, कितनी कितनी सामग्री लगती है। कहीं तो लाख सामग्री लगती है, लाखों करोड़ जैसे राशि होता है ना, कितनी बड़ी तो संपत्ति का वर्णन किया। सामान्य व्यक्ति की तो बस की है ही नहीं है। सामान्य स्त्री पुरुषों की व्रत करने की, दान देने वाले व्रत तो कर सकते हैं, लेकिन दान देने की जो वर्णन आया है, भयंकर आया है। तो इतना कोई दान कर ही नहीं सकते, देवताओं को छोड़ करके। एक कहते हैं 64,000 तो ब्राह्मण उसमें लगे हैं, 64,000 तो ब्राह्मण कुछ लाने के लिए लगे। 1 करोड़ के आसपास दासियां फूल आदि चुनने के लिए, सामग्री लाने के लिए, ये लाने के लिए, वो लाने के लिए लगे थे। इतना विस्तार पूर्वक यहाँ पर वर्णन किया। लेकिन यहाँ पर कहते हैं पूजा किस प्रकार से करें, इसमें प्रधान है, इसमें प्रधान भगवान श्री कृष्ण की आह्वान करना है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना है। ये पुण्यक व्रत है, भगवान श्री कृष्ण को निमित्त बना करके किया गया है। तो भगवान शिव जी, भगवान विष्णु कृष्ण भगवान की मूर्ति बना करके शुद्ध आसन पर बैठ करके, और उनकी मूर्ति बनाकर उनकी 16 उपचार के द्वारा पूजा करना है। 16 उपचार के द्वारा पूजा करना है। और ब्राह्मणों के लिए दान देना है, और कहीं 1000 ब्राह्मण को भोजन कराना है। और भगवान
विष्णु की, कृष्ण भगवान की जो पूजा है, तो पूजा भी कई प्रकार की करना है। तो यहाँ पर आता है, एक वर्णन आता है, शिव जी कहते हैं, शृणु देवी प्रवक्ष्यामि विधानम नियमम फलम फलानि चैव द्रव्याणि व्रत योग्यानि यानि च। तो यहाँ पर कहते हैं, इसमें सबसे पहले यहाँ पर वर्णन करते हैं कि इस व्रत का नियम, व्रत का नियम किस प्रकार से और किस किस को व्रत करना चाहिए। स्त्री को लेकर के भी आता है यहाँ पर 3 प्रकार से। कहते बालापन में तो पिता रक्षा करता है, और युवावस्था में पति रक्षा करता है, और वृद्धावस्था में पुत्र रक्षा करता है। ऐसे बालापन जब तक विवाह नहीं होता तब तक पिता रक्षा करता है, उसने अपनी जिम्मेदारी को दूसरे को सौंप देता। जब विवाह करके तो पति रक्षा करने लगता है, और जब तक पति की अपेक्षा हुई कि अब मैं संन्यास धारण करूं, तो पुत्र के हाथ में सौंप करके संन्यास धारण कर लेता है, फिर पुत्र रक्षा करते हैं जीवन तक। इस प्रकार से यहाँ पर ऐसा वर्णन किया। उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि इस व्रत को करने से, इस व्रत को करने के लिए नियम विधान आदि है। तो 100 ब्राह्मणों को लेकर के 100 ब्राह्मणों को क्या करना चाहिए, पुष्प चयन करने के लिए ग्रहण करना चाहिए। 1 करोड़ दासियों को नियुक्त करना चाहिए, 1 करोड़ दासियों की सेवा करने के लिए नियुक्त करना चाहिए। और एक उत्तम पुरोहित है, उत्तम जो पुरोहित है विद्वान होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, उसको पुरोहित बनाना चाहिए। और कई प्रकार से जो वेद विधान को पालन हो, और 100 सेवक 100 ब्राह्मण द्रव्य आदि चयन करने की, फूल चयन करने के लिए इस प्रकार से नियोजित करना चाहिए। 1 करोड़ दासियों तथा ऐसा ही पुरोहित नियुक्त होना चाहिए। 1 करोड़ दासियों का वर्णन कर दिया। अब 1 करोड़ दासियों का वर्णन करेंगे तो पूरा यहाँ की जनता कितनी है, मुंबई की जनता है 1.5 करोड़। 1 करोड़ का वर्णन किया, अब कितना विशाल हो गया होगा। तो 1 करोड़ तो दासियां फूल चयन करने के लिए, अब 1 करोड़ दासियों के लिए घर भी चाहिए। ऐसा तो 1-1, 2-2, 10-10, 20-20 मंदिर तो होगा नहीं, छोटा छोटा ही होगा। तो 1 करोड़ दासियां हैं, तो ब्राह्मण कितने होंगे, फिर उनके निवास के लिए और सामग्री कहाँ से लाएंगे, तो बहुत है। तो कहते हैं कुआ है, मालपुर है, भोजन आदि के है, अन्न आदि है, और कितने करोड़ इतना आहुति देना है, दूध की घृत, ये सारा विस्तार पूर्वक वर्णन किया। और भगवान शिव जी की पूजा करना, भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को व्रत आरंभ करना चाहिए। माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से वो व्रत आरंभ करना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रातः काल करके भगवान श्री कृष्ण की स्नान आदि करके कृष्ण की पूजा करें। उसी दिन से आरंभ करके 1 वर्ष तक पूरी करें, फिर आहुति दे करके, दक्षिणा दे करके व्रत का समापन करें। इससे क्या हो जाएगा, पुत्र रूप फल की प्राप्ति होगी। ऐसा भगवान ने शिव जी ने कहा। अब इस व्रत का वर्णन आगे कभी करें, देखे नहीं, वर्णन कर दिया। इसका जो महात्म है, यहाँ पर कहते हैं जो महात्म है, वर्णन है, इस वर्णन को कहते हैं किस प्रकार से किया, तो कहते हैं ये किन किनों ने किया, यानी अदिति ने किया इस व्रत का। आते मनु शत्रुपा ने किया इस व्रत को, अदिति ने किया, इंद्राणी ने किया, चंद्रमा की पत्नी ने किया, बृहस्पति की पत्नी ने किया। जितनी भी देवताओं की प्रधान प्रधान पत्नियां हैं, देवता हैं, सभी ने, ये सभी उनकी पत्नियों की और उनके देवताओं की पत्नियों ने एक व्रत किया। उससे उनको कहते हैं भगवान ने कृष्ण के जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। इस व्रत का अर्थ है कि जो इस प्रकार का पुण्य व्रत करेगा तो उसको भगवान विष्णु के जैसा पुत्र रूप फल की प्राप्ति होगी। तो सारे जितने भी देवताओं के पुत्र हैं वो कैसे श्रेष्ठ कहलाते हैं, गौण कोई नहीं कहलाता, कमजोर कोई नहीं कहलाता। इस पुण्य व्रत का फल है। तो वो, लेकिन दान की बड़ी महिमा है। यहाँ पर इसमें जो दान आया है, सामग्री आई है, बहुत विस्तार पूर्वक आई है। वो सामान्य स्त्री पुरुष इसको दे ही नहीं सकते, देवता को छोड़कर राजा तो दे सकता है, राजा भी इतने 1 करोड़ कहाँ से लाएगा, जनता को, पब्लिक को 1 करोड़ का दान राशि बना दिया इस प्रकार से। तो सामान्य स्त्री पुरुषों के बस की बात नहीं है, उपासना कर सकते हैं,
उपासना को कोई समस्या नहीं है। इतना विस्तार पूर्वक एक सामान्य को विशिष्ट कर सकता है, इस प्रकार से यहाँ पर एक वर्णन किया। अच्छा, एक